वेलकम बैक गाइस, टाइम फॉर अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और आज मैं आपको एक सुपर कूल लैपटॉप दिखाने वाला हूँ। इस लैपटॉप की खास बात क्या है ना कि जितने भी लैपटॉप आप सर्च करेंगे अंडर 35,000 में सबसे टॉप पे निकल के आता है। चाहे वो प्राइस हो, चाहे स्पेक्स हो, चाहे फीचर हो, और इसकी रेटिंग भी बहुत ही अच्छी है। और इनफैक्ट अगर मैं आपको कुछ और लैपटॉप दिखाऊँ अमेज़न पे, अगर आप 35,000 के इनसाइड में जाते हैं, जो भी लैपटॉप देखेंगे ना उनमें कुछ ना कुछ मेजर सेक्रीफाइसेस हैं, स्पेशली सीपीयू को लेके है। प्लस शायद वो बल्कि हो, उनमें पोर्ट्स उतने ज़्यादा ना हो, लेकिन ये लैपटॉप सारी चीज़ें फुलफिल करता है। अब ऐसा नहीं है कि ये ओनली बेस्ट लैपटॉप है, बाकी सारे बेकार हैं। इसमें भी कुछ कॉन्स हैं, वो मैं आपको सारी बातें आज बताता हूँ। तो ये लैपटॉप मैं आपको पहले बता दूँ, उनके लिए ज़्यादा बेटर है जो अगर आप स्टडीज़ कर रहे हैं, कोडिंग करना चाहते हैं, प्रोफेशनल जॉब में आप एंट्री लेवल पे हैं, जस्ट आप बिगिनर हैं, कुछ आप सीखना चाह रहे हैं, ऑनलाइन स्टडीज़ या साइड में फॉर ट्रेडिंग इन वट एवर पर्पज़ के लिए आप लेना चाहते हैं, उनके लिए ये परफेक्ट है। बाकी आपको मैं हैवी ड्यूटी लैपटॉप भी दिखाता रहता हूँ, स्टे इन फॉर दैट। इसका मॉडल है एसर एस्पायर लाइट, और ये अमेज़न रिन्यूड से हमने ले रखा था, बहुत ही अच्छी कंडीशन में मिला था। अराउंड 5,000 में इसका प्राइस कम रहा था, लेकिन हमारे स्टोर में आप जानते हैं ये और भी सुपर कूल डील भी आने वाला है। डिस्कशन में आप लिंक चेक कर लीजिए अगर आप एग्जैक्टली सेम मॉडल बाय करना चाहते हैं एकदम फ्रेश कंडीशन में। देखो लैपटॉप गाइस वैसे काफ़ी लाइट वेट है, जस्ट 1.59 किलोग्राम का है, और आई थिंक इस प्राइस का आप अमंग्स दी स्लिमेस्ट मान सकते हैं जो लेटेस्ट 2023 में लॉन्च हुआ है। सारे कूल पार्ट आपको बताता हूँ। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मेटल में दी गई है, यानी कि जो टॉप पोर्शन है प्लस ये जो पोर्शन है ये मेटल का है, बाकी सारी चीज़ें प्लास्टिक की हैं। एंड लेट्स टॉक अबाउट द पोर्ट्स। यहाँ पे पोर्ट्स भी आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पोर्ट्स दिए गए हैं। ऑफकोर्स HDMI है एंड बैरल कनेक्टर फॉर द चार्जर है, माइक्रोफोन है, USB 3.2 है, एंड ये टाइप C कनेक्टर है। ये डेटा सिंकिंग के लिए है, यहाँ से कोई भी आप डिस्प्ले आउटपुट नहीं ले सकते हैं, आपको HDMI यूज़ करना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे भी देख सकते हैं ढेर सारे पोर्ट दिए गए हैं, 2 USB-A हैं 2.0, डेडिकेटेड यहाँ पे SD कार्ड रीडर दिया गया है, स्मॉल वाला हेडफोन जैक का स्लॉट है, लैंड पोर्ट है, और ये लैपटॉप लॉक का भी यहाँ पे फीचर दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। डिज़ाइन आप देख सकते हैं ड्यूअल कलर में है, एसर की छोटी सी ब्रांडिंग है, ब्लैक बॉर्डर है, और बॉटम में देख सकते हैं यहाँ पे एक डेडिकेटेड फैन है फॉर दी कूलिंग सिस्टम, और ये एक्चुअली ओपन भी है, तो ठीक है, थोड़ा सा बेटर वेंटिलेशन हो सकता है। तो 15.6 इंच है, थोड़ा सा बड़ा है। अगर आप एवरीडे बैकपैक में कैरी करते हैं तो आपको थोड़ा सा भारी लग सकता है, बट बड़े लैपटॉप का बेनिफिट जानते हैं आप, बिग स्क्रीन एंड दी बिगर बैटरी, प्लस प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और अनदर कूल पार्ट आपको दिखाता हूँ, इसमें हिंज मैकेनिज्म बहुत ही अच्छी है। सिंगल हैंड तो देखिए ये ओपन नहीं हो पा रहा है, बिकॉज ये उस तरह नहीं डिज़ाइन किया, तो आपको हल्का ऐसे से लगाना पड़ेगा। प्लस ये पूरा 180 डिग्री आप जानते हैं ओपन हो जाता है। बट इसके भी एक कॉन्स हैं, समहाउ किसी सिचुएशन में आपको ये हेल्पफुल हो सकता है, बट नॉट ऑलवेज। अब कीज़ और उसकी बात कर लेते हैं। देखिए वैसे ही देखा जाएगा इस प्राइस में मुझे इससे बेटर चीज़ मिल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक स्ट्रेट दिखाता हूँ, ये भी आपको नियरली इसका भी जो i3 वेरिएंट है ये आपको सेम प्राइस पे मिल सकता है, बट इसके कीज़ बहुत ही सॉफ्ट हैं। यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या लगी ना, फर्स्ट प्रॉब्लम देख सकते हैं, हल्का सा यहाँ पे आप प्रेशर लगाएंगे थोड़ा सा हॉलो पार्ट ज़्यादा लग रहा है। प्लस जो कीज़ की क्वालिटी ना वो उतनी अच्छी मुझे लगी नहीं, थोड़ी सी ना चीप फीलिंग ज़्यादा है। बिग कीज़ हैं, ऑल्सो यहाँ पे बैकलाइट कीबोर्ड भी नहीं दिया गया है, वो एक यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको हो सकती है। बाकी ये नम पैड अलग से देगा, 15.6 है, तो और थंब पैड यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है छोटा है, बिकॉज ऑलवेज अगर आप टाइपिंग ज़्यादा करते हैं तो समहाउ आपका ये जो है ना पाम यहाँ पे आ जाता है, तो इसको थोड़ा सा इधर होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं दिया गया। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी टाइपिंग नहीं करते हैं और दी कैजुअल टाइपिंग के लिए, तब तो ये ओके, नो प्रॉब्लम। पावर बटन अलग से दिया गया, यूजुअली यहाँ पर मिक्स होता है, वो यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ये भी सीन यहाँ पे ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे लो प्राइस का इफेक्ट फील हो रहा है, बट अदर प्लेसेस पे थोड़ा सा आपको प्रीमियम डिज़ाइन भी दिखाई पड़ रहा है। मूविंग ऑन गाइस, चलिए बात करते हैं डिस्प्ले की। यहाँ पे देखिए दोनों बात है। मुझे अच्छा ये लगा इसमें कि फर्स्ट ये एंटी ग्लेयर स्क्रीन है, यानी कि अगर आप बहुत देर तक देखते हैं तब तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं लगने वाली है, बिकॉज आइज़ को उतना स्ट्रेन नहीं देता है। लेकिन ये जो पैनल की क्वालिटी है वो उतनी बेटर नहीं है। ऑफकोर्स फुल HD है, ये TN पैनल है, कोई भी IPS पैनल नहीं है, और व्यूइंग एंगल इसका भी ओके काइंड ऑफ है, जैसे कि मैं अराउंड 100 डिग्री के आसपास से देख रहा हूँ, सो ठीक ठाक दिख रहा है। और ज़्यादा ब्लर मूव करेंगे तो नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने कहा था अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे बेंड कर देते हैं और अगर आप ऐसे देखने की कोशिश करते हैं, आपको किसी को दिखा रहे हैं, तो शायद वो आप प्रॉपर्ली दिखा ना पाएँ। तो कभी कभी आपको ऐसे सिचुएशन फील करनी पड़ सकती है। वैसे
बहुत ही लॉन्ग रन के लिए ठीक है, अगर आप गेमिंग ज़्यादा करते हैं, बहुत देर तक आप ऑनलाइन स्टडीज़ करते हैं, तब तो ये डिस्प्ले ओके है, बिग है और एंटी ग्लेयर है, उस केस में आपको ठीक लगेगा। स्पेशली अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको कलर ग्रेडिंग का काम करना, लाइक कलर एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए, स्पेशली अगर आप फोटोशॉप वाला काम करते हैं, तो उस केस में आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। ये सुपर प्रो बंदों के लिए नहीं बना है, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। मेन मुद्दे पे आते हैं गाइस, इस मॉडल की आपको परफॉर्मेंस कैसे लगी। हमने इसमें डिफरेंट तरह की टेस्टिंग परफॉर्म की, ब्राउजिंग किया, यूट्यूब भी देखा, थोड़ा सा प्रो काम भी किया, लाइक एडिटिंग किया इसमें प्रीमियर प्रो में, शॉर्ट्स बनाने की कोशिश की, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस भी ट्राई किए, गेमिंग भी ट्राई की, सारी बातें बताता हूँ। यहाँ पे जो CPU है वो Ryzen 5 है, लेटेस्ट सीरीज़ का Ryzen 5 है, 5500U है, और जो इसमें ग्राफिक्स मिलता है वो AMD Radeon है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, यानी कि कोई डेडिकेटेड हिसाब नहीं मिलेगा, इस प्राइस में आपको मिलता भी नहीं है। अगेंस्ट में आप कोई भी मॉडल देखेंगे जो उसमें CPU मिलता है वो i3 होता है 11 जनरेशन का। अगर आप 35 के ऊपर चले जाएंगे तब आपको i5 11 जनरेशन मिल जाएगा। वो जितना प्राइस बढ़ाते जाएंगे आपको ऑफकोर्स चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। एग्जैक्टली इसकी बात कर लेते हैं। बेसिक काम के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। क्रोम में आप 15-20 टैब भी खोल लेंगे, सिस्टम सही काम करता है। तब हमने इसमें GTA 5 प्ले करने की कोशिश की, तो देखो गेम जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में था चल तो गया बड़े आराम से, लेकिन चूंकि यहाँ पे आप डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, इंटीग्रेटेड है, तो आपको जो ग्राफिक्स का जो अपीयरेंस मिलेगा ना वो उतना बेटर आपको नहीं मिलेगा। प्लस गेम में थोड़ा बड़ा लैग ऑफ कोर्स आपको नज़र आएगा, बिकॉज ये जो मॉडल है ये गेमिंग पर्पज़ के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया, बट ऑफ कोर्स आप चाहें तो गेम प्ले कर सकते हैं। यस, हीटिंग यहाँ पे कोई नहीं मिली, ये मुझे अच्छी बात लगी। तो यहाँ पे जो मुझे लगता है जो AMD का सिस्टम है ना, A+ है, लाइक ग्राफिक्स कार्ड और वो दोनों मिला के, तो उसमें आपने ऑलरेडी जानते हैं कि जो हीट मैनेजमेंट काफ़ी बेटर होता है। दैट्स वाई यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो इंटेल के काउंटर पार्ट से आपको थोड़ी सी बेटर मिल सकती है। ऑल्सो यहाँ पे आपको 8 GB रैम मिलता है, 512 SSD है। अगर आप 35,000 तक चले जाते हैं तो आपको 60 GB मिल जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये ऑल्सो वन ऑफ द चीपेस्ट मॉडल हो सकता है 35,000 में, जिसमें आपको 16 GB रैम मिलता है। तो अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा प्रो वर्क करना चाहते हैं, इस तरह का ही मॉडल चाहते हैं, तो आपको 16 GB भी जाना चाहिए। बजट की कंसर्न है तो ऑफकोर्स आपके लिए 8 GB रैम अवेलेबल है। तो परफॉर्मेंस मुझे इसकी इस प्राइस में बहुत ही डिसेंट लगी, नॉट द बेस्ट बट अदर राइवल्स ये काफ़ी सही लग रही है। ऑन दी OS पार्ट आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको ऑफकोर्स Windows 11 मिलता है। ये लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर है, आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, लाइफ टाइम चलेगा। Windows 11 होम है, बट एक यहाँ पे सैड पार्ट क्या है कि आपको यहाँ पे ऑफिस मिलता तो है बट वो आपको बाय करना पड़ेगा, वो लाइसेंस्ड नहीं है, बिकॉज कम प्राइस में दिया गया, तो ये आपको इश्यूज़ मिल सकती हैं। कुछ और मॉडल हैं, जैसे अगर आप Lenovo में जाते हैं IdeaPad 3 में, तो वहाँ भी आपको ऑफिस बिल्ट इन मिलता है, विद एक्टिवेटेड होता है, तो आपको 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ सकते हैं। भाई तो आप ऑफिस LTDC इंस्टॉल कर सकते हैं, सॉरी LTSC, तो वो आपको लाइफ टाइम फ्री मिल जाएगा। तो उसका कोई ऐसा टेंशन है नहीं, वो आप लोग आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं फ्रॉम दी माइक्रोसॉफ्ट इटसेल्फ। तो सॉफ्टवेयर पार्ट भी होगा। चलिए आपको मैं वेबकैम का डेमो दिखा देता हूँ कि ये कैसा काम कर रहा है। यहाँ पे 0.9 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिलता है, जस्ट आप HD क्वालिटी की फ़ोटो ले सकते हैं, और वीडियो भी आप यहाँ पे जस्ट 1280x720p का बना सकते हैं। आई गेस फॉर दी जूम कॉल्स इन चीज़ों के लिए ओके है। फ्लिकर प्रिवेंशन के लिए यहाँ पे 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज आप लगा सकते हैं। मैंने 60 भी लगाया तो भी स्क्रीन फ्लिकर कर, या 50 भी लगा लेंगे तो शायद फिक्स हो जाएगी। अभी जब ऑडियो सुन रहे हैं वो इसी से ही है। गेट द जॉब डन, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कह सकते। अभी यहाँ पे लाउडनेस एकदम 0 है, मैं उसको बढ़ाता हूँ, फिर आप देखिएगा स्पीकर कैसे चलता है। तो अराउंड 40 तक जब मैं इसको लेके आया तो यहाँ पे आप थोड़ा सा प्लेबल ऑडियो आउटपुट मान सकते हैं। तो स्पीकर्स इसमें सुपर लाउड भी नहीं है, आपने देखा 40-50 तक आप ठीक ठाक आउटपुट पा रहे हैं। प्लस जो ऑडियो आउटपुट है ना वो उतना कूल नहीं है, लाइक यहाँ पे डायनेमिक साउंड कहा गया है, कुछ ना कुछ तो बोला जाएगा ना, बिकॉज ऑडियो उतना अच्छा है नहीं, श्रिल सा है, ट्रेवल अच्छा नहीं है, क्रैकिंग साउंड ज़्यादा आ रही है, लाइक ना बहुत सुपर सॉफ्ट वर्क करने की कोशिश की जा रही है। सो कुछ इसके अल्टरनेट्स है, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो फिलहाल ऑडियो में भी ये ओके है। लेट्स टॉक अबाउट दी बैटरी। अब यहाँ पे 45 वाट आवर का आपको सपोर्ट मिलता है। बैटरी बैकअप जो हमें एवरेज जिससे मिला, लाइक अगर हम जस्ट उसमें कैजुअल काम करते हैं, ब्राउजिंग स्टफ़ या कुछ ऐसा ट्रेडिंग वाला काम करते हैं,
तो ये 5 आवर तक आसानी से चल जाता है। 6 भी चल सकता है अगर आप थोड़ी सी ब्राइटनेस कम रखेंगे, बट हमें ऑलवेज ब्राइटनेस फुल रखनी पड़ती है बिकॉज ये डिस्प्ले सुपर ब्राइट नहीं है। थोड़ा सा आप हैवी काम करते हैं, अगर आप हैवी एप्लीकेशन चलाते हैं तो ये 3 घंटे के आसपास चलता है। 3 साढ़े 3 घंटे अगर आप स्पीकर पे हैं तो और कम हो जाएगा, हेडफोन पे हैं तो आधा घंटा 1 घंटा बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से आप अपना माइलेज एडजस्ट कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट सारी बातें गाइस हमने कवर कर ली। अब एट द लास्ट में क्या ये मॉडल आपके लिए सुपर परफेक्ट है कि नहीं है। देखिए, अगर आप मैक्स टू मैक्स 33 तक ही जा सकते हैं तब तो आपके लिए मॉडल डिसेंट है। मैंने आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स बता दिए। बाकी अगर आप, जैसे मैंने ये रिव्यूड पे रिवाइव किया तो मुझे ये पड़ा था अराउंड 28,900 का, और अगर आप नया लेते हैं तो आपको ये 33-34 तक पड़ता है, 5,000 रुपीज़ कम पड़ गया। हमारे स्टोर पे आपको ये पड़ जाएगा 24,000 का। तो ऑफ कोर्स आप फ्रेश कंडीशन में और कम में बाई कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट डील हमारे स्टोर पे मिलती है। इंस्टाग्राम पे आप चेक कर लीजिएगा, आपको लिंक भी दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पे। बाई इट एट 24,000 फिक्स प्राइस। ओके, अदर राइवल्स की बात करें गाइस तो 35,000 के आसपास में कुछ और मॉडल्स भी हैं, जैसे कि आपको डेल का 15 सीरीज मिल जाएगा, HP का 15S है, लिनोवो का आइडिया पैड है, एंड चाइनीज़ ब्रांड्स के भी बहुत से आते हैं जो आप बाई कर सकते हैं, Xiaomi के एंड इनफिनिक्स के, रियलमी के। उन सब में अपनी अपनी इश्यूज़ हैं। तो ये मॉडल इस हिसाब से तो ठीक है। कुछ कॉन्स इसमें थी वो आप 2-3 हज़ार बढ़ा के आइडिया पैड में फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे आपको डॉल्बी का सपोर्ट मिल जाएगा, ये एक बेटर पार्ट है। 2,000 रुपीज़ और बढ़ाएंगे आपको बैकलिट लाइट मिल जाएगी कीबोर्ड में, वो मिल सकता है। थोड़ा सा बेटर आपको और परफॉर्मेंस आप मिल सकता है, लेकिन कम प्राइस में आई थिंक ये लैपटॉप ठीक है। जस्ट आपको देखना है आपका बजट कितना। बाकी कुछ और कंसर्न्स क्वेरीज है प्लीज़ आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ये थे गाइस मेरे थॉट्स विद दी एसर इंस्पायर लाइट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और आपको कौन सा नेक्स्ट मॉडल देखना है, डू लेट अस नो।